कैसा है आपका स्वभाव, आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं, जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की, जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत, जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं। राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर दीपक गुंबर, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में खासकर वर्षों का अनुभव है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर, आपका स्वागत है धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। तो आज मैं डॉक्टर जी से जानूंगी कि कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले लोगों का भविष्य क्या कहता है। आप लोगों में क्या खूबियाँ होती हैं जिसके बल पर आप तरक्की करते हैं, थोड़ी बहुत क्या कमियां भी देखी गई हैं, आपका करियर लाइफ कैसा रहता है और आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी कैसी रहती है, भाग्य आप लोगों का कितना साथ देता है, कौन सा साल आप लोगों के लिए खुशियों भरा रहता है, किस साल आपका भाग्योदय होता है। तमाम पहलू पर हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन वाले लोगों के बारे में। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, जो कि राशि की बात हो रही है, तो राशि का हमारे वैदिक शास्त्र में क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं कर्क राशि का भविष्य क्या कहता है। आइए डॉक्टर जी से जानते हैं। जी कविता जी, कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथी राशि है जी, जिसका स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा से संभावित राशि है, तो चंद्रमा के सारे गुण इस राशि के जातकों में होते हैं। स्वभाव सरल होना, जातक का नेचर है वो अप एंड डाउन्स, जिस प्रकार चंद्रमा घटता या बढ़ता रहता है, तो उसी तरह जातक का स्वभाव चेंज होता रहता है जी। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी के टाइम पर जातक का स्वभाव में जो है बली रहता है, और जैसे जैसे चंद्रमा घटता रहता है अमावस तक जातक के नेचर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। यह एक श्रेष्ठ लगन माना जाता है, श्रेष्ठ राशि और श्रेष्ठ लगन। ज्योतिष में इसे रानी लगन की संज्ञा दी जाती है। रानी लगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्त्री राशि है। राशि का अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू इसमें आते हैं जी। ब्राह्मण वर्ण है इस राशि का। कफ प्रवृत्ति होती है, चर राशि है, जल तत्व राशि है। शारीरिक अंगों में छाती और फेफड़ों को इस राशि में रखा गया है। इस राशि का रत्न सोचा मोती, धातु चांदी, योग कारक ग्रह इस राशि के लिए मंगल, अकारक ग्रह बुध और बाधक ग्रह शुक्र होता है। क्योंकि चंद्रमा की राशि होने की वजह से, चंद्र इसका स्वामी होने की वजह से, ये लोग जब शुक्र के कामों के संपर्क में आते हैं, या कहें कि ये लव अफेयर में चले जाएं या किसी अन्य चीज़ों में चले जाएं, तो ये अपने मार्ग से भटकते हुए देखे गए हैं। जी जी। तो ये तो आपने हमें राशि अनुसार बताया कर्क राशि वालों के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनका स्वभाव कैसा होता है। राशि अनुसार हम इनके स्वभाव को कैसे परख सकते हैं। देखिए, इस राशि का जो सिंबल है वो केकड़ा है, क्रेब, इसीलिए इसे कैंसर, इंग्लिश में कैंसर लगन कहा जाता है। केकड़े का आप देखें कि ये राशि का जो स्थान है वो झील है, सरोवर है, तालाब है, पत्थरों के नीचे है। यानी कि केकड़ा जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे सकता है, पत्थरों के नीचे भी आपको कई बार केकड़ा दबा हुआ नज़र आता है जी। तो इस राशि को अगर केकड़े के हिसाब से समझें तो केकड़े की कविता मैडम पकड़ बहुत मजबूत होती है। एक बार अपने जॉज से जब वो किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो वो फिर नहीं छोड़ता, जीवन पर्यंत उसको नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही कर्क लगन के लोग जब किसी से मित्रता करते हैं तो उसे पूर्ण जीवन निभाते हैं, और उस व्यक्ति विशेष से अपने सभी काम भी करवाते हैं, सारे काम उससे ही करवाते हैं, स्वतः खुद कम काम करते हैं। क्योंकि
चालाक प्रवृत्ति होती है, अस्थिर मन होता है, मन टिकाऊ नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया चंद्रमा के फेजेस के हिसाब से इनका मन बदलता रहता है। थोड़े से जो कॉन्फिडेंस लेवल की इनमें कमी देखी जाती है, टॉकटिव बहुत होते हैं, ईर्ष्यालु भी बहुत होते हैं, जिद भी पूरी होती है। जिस काम को जिद से अगर ठान लें, बेसिकली ये ठानते ही कम है। अगर ये ठान कर चलें तो जीवन में बहुत तरक्की, अगर ये ना ठान पाएँ तो फिर ये स्किप होते रहते हैं, बार बार अपने सब्जेक्ट्स चेंज करते हैं, बार बार अपने जॉब चेंज करते हैं, बॉसेस से इनकी नहीं बनती, थोड़े से इगोस्टिक हो जाते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये व्यवहार भी कभी कभी कर्क राशि वालों को बहुत तंग करता है। अस्थिर मन के साथ साथ ये रसिक मिजाज के होते हैं, इनका आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति बहुत अधिक होता है। न्यायप्रिय होते हैं, भावुक होते हैं, अति चंचल होते हैं, वाचाल होते हैं, कद थोड़ा छोटा होता है, बौनापन होता है, शरीर का ऊपरी भाग बड़ा, बचपन में शरीर दुबला होता है, बाद में जाकर के शरीर थोड़ा गठीला हो जाता है, भूरे बाल होते हैं, इनकी चाल बहुत मस्त होती है, बहुत मतवाली चाल इसमें मानी गई है कि जो कर्क लगन वाले के लोग होते हैं या कर्क राशि के लोग होते हैं वो लोग सीधे नहीं चलते, उनकी चाल में थोड़ा सा लड़कपन होता है, वो थोड़ा सा पाँव को दबाकर उठाकर इस तरीके से चलते हैं। तो इनकी चाल को बड़ा मतलब ज्योतिष शास्त्र में उस पर बड़ी टिप्पणियाँ देखी गई हैं जी। स्त्री और पुरुष दोनों ही इसमें वैसे तो सुंदर होते हैं, लेकिन स्त्रियां कर्क राशि की पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा सुंदर होती हैं जी। चंद्रमा के पास 16 कलाएं होती हैं। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है चंद्रमा को। तो ऐसे जातक की जनरली स्त्रियां भी 16 कला संपूर्ण होती हैं। मेकअप करने का बहुत शौक़ होता है और सुंदर दिखने का शौक़ होता है, अपनी बात को प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से ऐसी स्त्रियों को आता है। कर्क लगन के जातकों को माता पिता को चाहिए कि इनको पुश करते रहें, क्योंकि ये जातक बिना पुश किए, बिना फोर्स किए आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं पाते। इनको बार बार प्रेशर करना पड़ता है कि यू कैन डू एवरीथिंग, देन ही सक्सेस, ही और शी इन सक्सेस इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ। ओके, तो इनकी कल्पना शक्ति जो है वो बहुत उत्तम होती है, नकल उतारने में बड़े माहिर होते हैं जी। कर्क राशि के जातक प्रेशर देने पर जीवन में सफल हो जाते हैं। इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, चंद्रमा की दशा के हिसाब से, उसके फेसेस के हिसाब से इनके जो मूड्स हैं वो डे पर डे बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक काम इन्होंने कह दिया तो वो इन्होंने करना ही है, वो हो भी सकता है कि उसको ये भूल जाएं या उस चीज़ को अटकेलनियाँ लगाना शुरू कर दें जी। चलिए, ये तो आपने इनके स्वभाव के बारे में हमें बताया। मैं आपसे जानना चाहूँगी, करियर, किस फील्ड में इनको करियर अपना बनाना चाहिए जहाँ इनको और तरक्की मिले? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जल का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब आप जल को, कविता जी, अगर फर्श पर बखेर देंगे तो आप देखेंगे जल बहुत सारी धाराएं बना लेता है। एक धारा में कभी भी जल का प्रवाह नहीं होता। वो फर्श पर जब आप जल को छोड़ते हैं तो बहुत सारी धाराएं बन जाएंगी। तो इनके बहुत सारे थॉट्स होते हैं जी। ये लोग बहुत ज़्यादा सोचने शक्ति इनकी बहुत तेज होती है, जिससे ये कई बार मल्टीपल प्रोफेशंस में भी अपने आप को स्टैंड कर लेते हैं। जनरली अगर इनके प्रोफेशंस को देखा जाए तो ऐसे लोग प्रोफेसर देखे गए हैं, टीचर, प्रोफेसर, और राजनीति में विशिष्ट सलाहकार भी ऐसे लोग देखे गए हैं। जो मिल्क मैन होते हैं वो भी चंद्रमा से रिलेटेड काम करते हैं। आइसक्रीम फैक्ट्री हो गई जी, एस्ट्रोलॉजर हो गए, राइटर हो गए, किसी उपन्यास के बड़े बड़े लेखक जो हैं, मैंने देखा है कि वो कर्क लगन वाले हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स मैंने देखा कि हमारे कई ज्योतिषविद भी हैं जो कर्क लगन से संबंधित हैं और उन्होंने बहुत जीवन में नाम कमाया है जी। अगर हम बात करें इनके लिए फाइनेंशियल लाइफ इन लोगों की कैसी रहती है, क्योंकि हमने अब तक इनकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करी, फाइनेंशियली पूरी ज़िंदगी में कैसे ग्रो करते हैं? देखिए, इनके खर्च बहुत अधिक होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस, लग्जीरियस लाइफ होती है, इसी वजह से इनके अधिक खर्च होने की वजह से इनका धन जो है वो सारा का सारा खर्च हो जाता है। धन संचय करते हैं तो वो भी उसमें खर्च कर देते हैं। इनको चाहिए, इनके माता पिता को चाहिए, इनके बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि कर्क लगन के जातकों की सेविंग की हैबिट डालें।
अगर वो सेविंग की हैबिट कंटिन्यू हो जाएगी तो मजबूरन उनको वो किस्त उस पर निकालनी पड़ेगी कि भाई गोल्ड की किट्टी चली गई या इंश्योरेंस का प्रीमियम चला गया, तो वो उस रूप में सेविंग कर दें ताकि वो उतने ही खर्चे में अपना बजट बना सकें। ऐसा लोग खर्च अधिक करने की वजह से कई बार इतने भावुक हो जाते हैं, अधिक खर्च करके फिर ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इनके लिए कौन सा साल, मतलब शुभ वर्ष और अशुभ वर्ष क्या कहता है? शुभ वर्ष 21 से 36 साल तक की आयु के जो वर्ष हैं इनके लिए बहुत बेहद शुभ माने जाते हैं। 52 से 52 से 69 तक भी ये बेहद उन्नति हासिल करते हैं जी। और अशुभ वर्ष की बात करूं तो 5, 25 और 40, 48 और 62 वर्ष की आयु में इनको कुछ कष्ट भोगने पड़ते हैं। 37 से 52 वर्ष की आयु में आर्थिक कष्ट और शत्रुओं से भी इनको कष्ट बना रहता है जी। जाते जाते क्या कुछ उपाय डॉक्टर जी इन लोगों को करने चाहिए? देखिए, इनको जो रोग है उस पर थोड़ा सा चर्चा मैं आपको बता देता हूँ कि उपाय इनको अपने रोग से बचने के लिए करने बेहद ज़रूरी हैं। फेफड़ों का संक्रमण इनको बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अभी कोरोना आया था तो कर्क लगन के जातकों को मैंने देखा, कर्क राशि के लोगों को देखा मैंने कि कोरोना ज़्यादा हुआ, वो लोग ज़्यादा संक्रमित हुए। मेरे कई नोन मैंने हॉस्पिटल में देखे तो कर्क लगन वाले ही थे जो जिनको लंग्स में ज़्यादा संक्रमण फैला, और कुछ लोगों की मैंने डेथ भी इसमें देखी होती हुई देखी है जी। तो फेफड़ों का संक्रमण, खांसी, टीबी, ये अफारा और जॉइंडिस जिसको पीलिया बोलते हैं, तो ये रोग इनको अक्सर होते देखे गए हैं। कई बार हार्ट ट्रबल भी ऐसे लोगों को देखी गई है। जनरली इनको खान पान का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पेट में पानी भरना भी इनके लिए, क्योंकि जल तत्व है तो पानी का जमा होना इनके लिए थोड़ा सा बहुत अधिक नुकसानदायक होता है, जानलेवा भी हो सकता है। चलिए, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर दीपक गुंबट जी, जिनसे मैंने जाना कि आखिरकार कर्क राशि वाले जातक, कर्क लगन वाले लोगों का भविष्य क्या कहता है, अपनी लाइफ में किन ऊंचाइयों को आप लोग छूते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।